आज के मेहमान हैं जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 रामपुर से प्रत्याशी मास्टर गणेशी लाल पटेल। शिक्षा वो रतन है जिसकी चमक हर जगह पर उजाला फैलाती है। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कार्यक्रम मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के जहां बड़े बड़े लीडरों से आपको मिलवा रहा हूं, तमाम उन नेताओं से आपको मिलवा रहा हूं जो इस क्षेत्र की पहचान और अपने आप में साख कहलाते हैं। उसी बीच में हम पहुंचते हैं कुछ ऐसे लोगों तक जिन्होंने लंबे समय तक शिक्षा विभाग से जुड़कर इस क्षेत्र की, इस देश की, इस प्रदेश की सेवा की और इस वक्त वो राजनीतिक मैदान में है। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कार्यक्रम लगातार नेताओं तक पहुंचने की कड़ी बन रहा है और इसमें लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है हम आपको क्षेत्र समाज के कुछ ऐसे सितारों से मिलवाएं जो खुद जलकर क्षेत्र को चमक देने का काम करते हैं। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत का हम दिल की गहराइयों से स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन आपको वही बता दें, जो शख्सियत आज हमारे साथ है वो लंबे समय तक शिक्षा से जुड़ी रही है और शिक्षा वो नींव है जिस पर देश, समाज और प्रदेश और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? गणेशी लाल पटेल। पटेल साहब कैसे हैं, पहले तो ये बताइए आप। मैं स्वस्थ, प्रसन्नचित, बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। चलिए, अच्छा, हम राजनीति की बात करें उससे पहले थोड़ी परिवार की बात कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि जो पूरा आपका वार्ड है, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे, वार्ड संख्या 3, वहां पे सब लोग आपको अपना परिवार का एक व्यक्ति मानते हैं। कौन सा गांव रहा, पिताजी क्या करते थे, और आप लंबे समय तक शिक्षा के संगठन में रहे, शिक्षा में रहे, टीचिंग आपने की। थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है और धन्यवाद। और जैसा कि आपने प्रश्न किया मेरी पृष्ठभूमि के बारे में, जी सर, तो मैं कृषक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मूल निवास उदयपुर पट्टी, तहसील बिलासपुर, वार्ड नंबर, जिला पंचायत के रूप में वार्ड नंबर 3 में आता है। अच्छा, उदयपुर पट्टी से PS केमरी है। अच्छा, चलिए, पिताजी आपके किसान रहे, किसान का ये बेटा, आपने लंबे समय तक मेहनत की और एक शिक्षक बने। आप शिक्षा के संगठनों से आप जुड़े रहे। थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए जब आप टीचिंग करते थे, बच्चों के साथ आपका क्या व्यवहार था, क्या संबंध था, थोड़ा सा बताइए। मैं 5 दिसंबर 1976 से शिक्षा जगत में आया जी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जी। तब से कंटिन्यू जी। सरकारी सेवा में आने से पहले जी मैंने प्राइवेट संस्थानों में काम किया जी, और उसके बाद 1992 में मैं जी सरकारी सेवा में आया जी, और सरकारी सेवा में आने के बाद जी मैंने अपने समय में ऐसे ऐसे जटिल क्षेत्र के जटिल विद्यालयों में सेवा दी जहाँ की कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ काम किया। उदाहरण के तौर पर एक मुशरफगंज गांव है जो चारों तरफ से रास्ते टूटे हुए थे, लेकिन मैं वहाँ शिक्षा के रोशनी देने का काम किया। और मास्टर जी, एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं। शिक्षा वो रोशनी है जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। अब आप भाजपा के साथ जुड़े हैं और भाजपा आपके साथ जुड़ी है और वार्ड 3 से इस बार आप राजनीतिक मैदान में हैं। क्यों ख्याल आया कि भाई चुनाव लड़ा जाए, राजनीति की जाए? हमने कुछ देखिए, लालच का कोई प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ एक स्पष्ट करना चाहूँगा। जी जी जी। क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र में जब मैं अध्यापक था जी, तो उस समय मेरे संघर्ष करने की एक मन में लालसा थी और मैंने संघर्ष किया, शिक्षकों के लिए लड़ा। उस समय मैं ब्लॉक अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ बिलासपुर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। जी। जिले में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा, संयुक्त मंत्री रहा और 3 बार में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रादेशिक प्रतिनिधि रहा। बड़ी बात है। तो इसलिए मैं क्षेत्र के लिए बड़ी बात थी। तो ये शिक्षा जगत में एक भावना मन में समाज के करने के लिए थी। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मन में पिछली बार भी आया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से मैं पिछली बार क्षेत्र में नहीं, लेकिन मन में ही आया कि जब मैंने शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है तो जो मैं सामाजिक दयनीयता देखता हूँ, गांवों की स्थिति देखता हूँ, वहाँ जो गरीब जनता है वो अपने छोटे छोटे काम के लिए किस तरह से परेशान होती है, वो बहुत बारीकी से देखा। क्योंकि मैं भी एक कृषक परिवार से और गरीब परिवार से आया हूँ, तो मुझे उन परिस्थितियों का पूर्ण आभास है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में उतर के
जिला पंचायत का चुनाव लड़के जो छोटी छोटी जो बारीक समस्याएं जो बेसिक चीजें हैं जी। उन पर लोगों की मदद कर सकूं, ये इस ख्याल से मैं लालच का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं अब देखिए, अब आप बैठे हैं तो हम तो सब पूछ लेते हैं। जी जी जी। क्या होता है, नेताजी जब चुनाव में आते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी लालसा ये होती है कि पद मिल जाएगा और बड़ा मोटा पैसा वैसे चलता है। मतलब थोड़ा सा समझ रहे ना हमारी बात को, तो पैसे के प्रति बड़ा आकर्षित हैं आज के पॉलिटिशियन। देखिए, मैंने कुछ आदर्श आदमी स्थापित करता है जी। मैं व्यक्तिगत नाम क्या लूं, कुछ आदर्श यहाँ भी हैं। मैंने ऐसे नेताओं को बीजेपी में भी देखा है और दूसरे दलों में देखा है जिन पर आज दिन तक कोई आरोप नहीं है। वो आपके मिलक में भी होंगे, एक आध आपके बिलासपुर में भी होंगे। तो इसलिए ये कह देना कि हर कोई इसके लिए तो हम मान सकते हैं कि पटेल साहब का जो रुख चुनाव में है वो लालच से परे है। बिल्कुल, लालच का कोई मतलब ही नहीं है। जो वार्ड संख्या 3 में जीत जाता है वो रामपुर का वासिंदा हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती, कोठी इतनी ऊंची हो जाती है कि वार्ड संख्या 3 का आदमी उस कोठी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। अगर आप यहां से जिला पंचायत बनते हैं तो इस ट्रेंड को तोड़ने का काम करेंगे। देखिए, इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं मूल निवासी उदयपुर का हूं और मेरे सारे रिलेशन जी उस परिक्षेत्र में हैं जी। तो इसलिए उस क्षेत्र को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि मैं बिलासपुर का भी बासिंदा हूँ, जैसा कि आपको ज्ञात है। जी ठीक। और मैं मूल निवासी उदयपुर का हूँ। वहाँ तो गांव से कनेक्शन पहले है। गांव से कनेक्शन पहले है, क्योंकि देखिए जो जमीन से नहीं जुड़ा तो वो रहेगा कहाँ। तो हम मान सकते हैं कि कोठी ऊंची नहीं होने वाली और नेताजी रामपुर नहीं जाने वाले। ऐसा जनता का दर्द है, हमारा दर्द नहीं। जनता कहती है कि साहब ढूंढे नहीं मिलते जीतने के बाद। तो देखिए, मैं ज्यादा इसमें बड़े बड़े वादे करने को कुछ है नहीं, मैं बेकार कहूँ जी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य की कुछ सीमाएं होती हैं जी, उसका कार्य क्षेत्र एक निश्चित होता है जी, उसका जो कार्य क्षेत्र है और जो अधिकार क्षेत्र है उसमें मेरी पूर्ण वो होगी, सहभागिता होगी और उसमें अधिक से अधिक क्षेत्र की जनता को, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे रास्ते जिनको कोई छूता नहीं, हाँ बिल्कुल वही, जिनको कोई छूता नहीं है, वो क्योंकि मैं अभी चुनाव तय नहीं है, हालांकि संभावित है जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। लेकिन मैं वार्ड घूम चुका हूँ और मुझे मैं आपको ये बता भी सकता हूँ कि कौन सा लिंक रोड है और वो अधूरा है, तो शायद मुझे मौका मिले तो मेरी सूची में भी शामिल होगा। हम मान सकते हैं कि जमीन पर सर्वे किया गया है, काम किया गया है जी। मास्टर जी, अगर आप यहाँ से जिला पंचायत बन जाते हैं पटेल साहब, तो एक विजन होगा कि मुझे ये काम कराने हैं, क्या क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने पूर्व में भी अभी बताया, रास्ते एक तो जो छोटे रास्ते होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जी, बड़े स्तर पर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके लिंक छोटे होते हैं जी, और वहाँ की पब्लिक के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए पहला फोकस तो उस पर होगा जी। जैसे मैं दो एक लोगों को देखता हूँ, अपने जिला पंचायत सदस्यों को मैं उनसे आदर्श मानता हूँ, उनको देखता हूँ, मैंने देखा है दूसरे क्षेत्रों में जाकर के कि उन्होंने बहुत काम किया है। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? उसके अलावा जनरली आपने देखा होगा, एक तो ये है कि बेसिक शिक्षा में जी आज तो बहुत सुधार हुआ। देखिए, मैं ये विश्वास के तौर पर कह सकता हूँ कि बेसिक शिक्षा में बहुत बदलाव है। सरकार ने भी इस पर काफी ध्यान दिया है कि जो वित्तीय स्थिति वो खराब थी वो भी सुधरी है, लेकिन अभी जागरूकता की कमी है जी। तो मेरा पहला उद्देश्य ये होता कि वो टीचर रहा हूँ जी, मुझे उस परिस्थिति का मालूम है कि कैसे यहाँ टीचर, बच्चा और अभिभावक ये ट्राइएंगल से जी शिक्षा का विकास संभव है जी। तो इसलिए कैसे डेवलप की जाए, हाँ, तो मेरा विशेष तौर से ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो जूनियर टीचर हैं जी वो मुझे सम्मान भी देते हैं, तो मैं उनके साथ मिलकर के, और क्योंकि चुनाव लड़ चुका हूँगा और सब पब्लिक ने मौका दिया, तो मैं उनके साथ मिलकर के इन चीजों को रखूंगा कि आप कैसे अपने बच्चों को, क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं सहभागिता के साथ। ये मेरा बेसिक शिक्षा पर जोर जी, मतलब काम कराएंगे। एक सवाल हमारा जनता की ओर से है। जनता का कहना है कि 30 से 35 लाख रुपए रख लेते हैं और जीत जाते हैं और उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे देखते हैं इन चीजों को?
कि जिला पंचायत को बिकना ही बिकना है? देखिए, इस संबंध में मैं किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं करना चाहूंगा, ना किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करना चाहूंगा, लेकिन ये नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है आपका, तो मैं व्यक्तिगत उत्तर दूंगा। हाँ बिल्कुल। हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना जी। आप जिस काम के लिए बने वो काम कर रहे हैं, मैं जिस काम के लिए बना, हो सकता है मैं ये मान के चलें, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, आप जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 3 को ईमानदार, होनहार, कुछ कर गुजरने वाला जिला पंचायत मिलने वाला है। मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 3 की जो जिला पंचायत की जनता है उसको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। यद्यपि प्रयास करने का आशय ये होता है कि कोशिश करना मतलब पूरी उसकी ईमानदारी के साथ नहीं माना जाता है, लेकिन ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। जब मैं कोशिश करूंगा तो निश्चित रूप से मैं सफल होऊंगा और हो सकता है मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। भाजपा आपके साथ? हाँ, जहां तक भाजपा के साथ, मैं भाजपा के साथ। अच्छा, इसलिए भाजपा मेरे साथ, मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। समर्थित प्रत्याशी बनेंगे आप? टिकट मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ इसलिए, और समर्पित प्रत्याशी अपने को मानता हूँ, इसलिए मुझे ये भरोसा है कि पार्टी मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित करेगी और मैं पार्टी के भी उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं, ये मेरी अभिलाषा है। उम्मीद है यहाँ फूल भी खिलेगा, विकास के फूल खिलेंगे और एक बेहतरीन इंसान वार्ड संख्या 3 को मिलेगा। जाते जाते वार्ड संख्या 3 के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं वार्ड संख्या 3 की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि वो एक बार अवसर दें ताकि मैं अपने दिल, दिमाग और तन से पूरी उनकी सेवा कर सकूं, और वो मुझे भरोसा भी है कि क्षेत्र की जनता मुझे इस बार चुनाव में विजय श्री दिलाएगी, और मैं इस बात के लिए अग्रिम धन्यवाद भी देना चाहूँगा मुझे, क्योंकि ये मेरा भरोसे का प्रतीक है, इसलिए मैं उनको अग्रिम धन्यवाद, जैसा कि रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, उस प्यार के लिए अभी से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी भरोसे के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी क्षेत्र की जनता को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, उनको नमन है, और मुझे वो विजय श्री दिलाएं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शिक्षा की रोशनी से निकल कर एक चिराग आपके बीच है, वार्ड संख्या 3 से जिला पंचायत के प्रत्याशी। खैर ये वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त ने बड़े बड़ों को आईने दिखाने का काम किया है। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भाजपा के साथ वो है और भाजपा उनके साथ है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्स, नई शख्सियत और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए